हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। इंडिया का पैसेंजर का मार्केट वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है और एक ऐसा मार्केट है जिसे ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अपनी निगाह पे रख रहे हैं। काफी सारी ऑटो कंपनीज इंडियन मार्केट में एंट्री कर रही है, लेकिन ये मार्केट इतना डायनामिक है कि वर्ल्ड के टॉप नॉच ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चक्कर आने लग जाते हैं। आप लोगों को पता ही है, पहले जनरल मोटर्स ने 2017 से भारतीय मार्केट से प्रस्थान किया। 2021 में फोर्ड मोटर इंडिया इंडियन मार्केट से प्रस्थान कर गई। अब वो 4 साल के अंतराल में करी, तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक एक आध कंपनी और निकल जाएगी, क्योंकि भारतीय मार्केट जैसा दिखता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो समय मुश्किल है और मैं आपके सामने कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाला हूं। कहते हैं नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ, तो उससे कुछ आप जरूर इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन खबर थोड़ी सी नेगेटिव है, तो उससे पहले अच्छी खबर आपको सुना देता हूं, जो वेरी पॉजिटिव न्यूज जो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट इज ऑल अबाउट चंडीगढ़। जो कार्स चंडीगढ़ के अंदर परचेज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड वाली होंगी, उस पे रोड टैक्स 100% वेवर मिलेगा। पहले जैसे ईवी का एक मुहिम चल रही थी कि भाई हर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। आई थिंक अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम चंडीगढ़। वहां पे आप टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस पे 0 रोड टैक्स लगेगा। होंडा कार्स इंडिया की सिटी HEV हाइब्रिड पे 0 रोड टैक्स लगेगा। टोयोटा की हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे, मारुति की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे, कैमरी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे, इन सभी कार्स पे अब 0 रोड टैक्स लगेगा। एंड दिस मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। हाइब्रिड कार्स की बिल्कुल बढ़िया बात है, वो आपको EV मोड में भी चल सकती हैं और पेट्रोल में भी चल सकती हैं, हाईली फ्यूल एफिशिएंट होती हैं और वेरी इजी सो एज टू स्केल अप। आई थिंक बाकी स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें मूव करना चाहिए, क्योंकि यही वो एक मुहिम है जो हाइब्रिड को आगे लेके चलेंगी टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और दूसरी अच्छी खबर है, कर्नाटका स्टेट के अंदर केवल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज वर ओनली गेटिंग द भारत सीरीज नंबर प्लेट। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज नहीं ले पा रहे थे और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो उस पे अपील थी उसको क्वैश कर दिया है। बोल दिया आप किस बिना पे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के साथ ऐसी पार्शियलिटी कर रहे हैं। अब हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट में, कर्नाटका गवर्नमेंट में मूव टू सुप्रीम कोर्ट, बट एज ऑफ नाउ हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो, अगर वो भारत सीरीज नंबर प्लेट के क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं, दे शुड बी अलाउड सो एज टू गेट द कार रजिस्टर्ड अंडर BS सीरीज। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा रोड टैक्स की दरें है। तो दूसरा अपडेट है। अब आते हैं सब मुद्दे पे, जो दिखता है वो बिकता है। तो देखिए, इंडिया के पैसेंजर का मार्केट में जुलाई के बाद में करीब 3.5 लाख गाड़ियां बिकी और 3.5 लाख गाड़ियां जो बिकी, उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स जिनका शॉकिंग कंट्रीब्यूशन है, जो बॉटम पे है, वो स्टार्ट कर रहे हैं सिट्रो ब्रांड से। लुक एट द सेल्स नंबर, लुक एट द मार्केट शेयर। इट इज नॉट इवन 500 कार्स ऑन अ मार्केट ऑफ 3.5 लाख यूनिट्स। सिट्रो के पास C3 है, सिट्रो के पास C3 EV है, अब C3 एयर कॉस्ट लेके आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इनकी जो कार्स हैं और डिस्पाइट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव प्राइस सेगमेंट, उनका जो मार्केट शेयर है सिट्रो एज अ ब्रांड का, इट इज जस्ट 0.11%। यानी 999 गाड़ियां अगर बिकेंगी इंडस्ट्री में, तो एक सिट्रो की कार आपको मिलेगी बाजार में। सिट्रो के लिमिटेड आफ्टर सेल्स का नेटवर्क भी है एंड दिस कॉल्स फॉर एन अटेंशन। साथ में जीप का भी देख लीजिए, ऑल्दो दिस इज अगेन स्टेलेंटिस ओन, सिट्रो और जीप स्टेलेंटिस ओन ही है। जीप की जो सेल्स है वो आधी हो गई है। कंपस अब पेट्रोल में नहीं आ रही है एंड डिस्पाइट ऑफ अ कंपस सेल्स बीइंग चैलेंजिंग, कंपस की प्राइस हाइक फिर से हो गए हाल फिलहाल में। अभी प्राइस हाइक हुए हैं हाल फिलहाल में करीब 20 से 30 हजार रुपए के बीच में। मेरिडियन की भी कीमतें बढ़ गई हैं और जितनी कीमत बढ़ी है, आप सोच सकते हैं सेल्स नंबर देख लीजिए, इट इज अगेन नॉट इवन 0.2% ऑल्सो। आप जीप और स्टेलांटिस की सेल लेके चलिए तो इट इज लेस देन 0.25%। कैसे सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म में? जीप के अलावा निसान इंडिया स्टिल सर्वाइविंग ओनली ऑन मैग्नाइट, और मैग्नाइट पे भी अब 60 से 70 हजार रुपए के ऑफर्स चल रहे हैं। काफ़ी जगह उनके पहले आउटलेट्स खुले थे। अब दिल्ली में मेरे ख्याल से एक UV निसान ही रह गया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उन्हीं के कुछ 2-3 आउटलेट होंगे तो होंगे, कि UV निसान ही रह गया है। कहाँ है? पुणे में आई थिंक सिंगल डीलर है, मुंबई में भी शायद लिमिटेड डीलर्स हैं। मोस्ट ऑफ सिटीज हैविंग सिंगल डीलर। और मैग्नाइट के बाद उनकी कौन सी कार लॉन्च हुई?
Just 2,152 units being sold in the month of July in a market of 3.5 lakh car, जिसमें मास मार्केट में सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर उनकी एसयूवी की तड़के के बाद भी एक ही गाड़ी है, उसके बाद वो उसको बुना भी नहीं पाए। रेनो इंडिया, ऑल्दो रेनो बढ़िया कंपनी है, क्विड है, काइगर है, ट्राइबर है, उनके पास गाड़ियां बिकी हैं जस्ट 3607 यूनिट्स, विच इज जस्ट 1% मार्केट शेयर। अब रेनो के जो नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं, डीलर शोरूम्स हैं, दे आर मोर देन 150 आउटलेट्स। और डिस्पाइट ऑफ ऑल 3 कार्स आर इन सब 4 मीटर सेगमेंट, उसके बाद भी चैलेंजिंग फेज चल रहा है। रेनो समहाउ मैनेज नहीं कर पाया। उनके पास पहले डस्टर थी, डस्टर में अपग्रेड की जरूरत थी। द कार वॉज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन राइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उसके इंटीरियर्स को अपलिफ्ट करती, उसको और स्टाइलिश बनाती, उसके एर्गोनॉमिक्स को इम्प्रूव करती। नया जो डस्टर जनरेशन है उसको कब लेके आएगी, पहले उम्मीद कर रहे थे 2022-23, तो अब निकलना आधा खत्म हो गया। कहाँ है डस्टर? नहीं, उसमें तो बहुत सिचुएशन खराब है रेनो के बारे में भी। उसके बाद जर्मन मेकर्स स्कोडा एंड फॉक्सवैगन, लुक एट द सेल्स नंबर। दोनों ब्रांड की अराउंड 4,000 गाड़ियां बिक रही हैं। प्रिसाइसली VW सेलिंग एट 3814 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, स्कोडा एट 4207 यूनिट्स। यानी VW का जो मार्केट शेयर है वो है जस्ट 1.1%, डिस्पाइट ऑफ बोथ द न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तिगवान भी नहीं मानी जाएगी, ताइगुन है नहीं उनकी, वर्टस नहीं है, लेकिन मार्केट शेयर क्या हुआ? वो सेफ कार बना रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सवाल है, they were thinking to make a 5,000 crore investment in the Indian market। और डिस्काउंट्स भी आपको बता रहा हूँ, ताइगुन पे ये वेरीफाइड ऑफिशियल बता रहा हूँ, ताइगुन पे लिखा था टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 1.6 लाख रुपीज डिस्काउंट। वर्टूस पे लिखा था 1.4 लाख रुपीज डिस्काउंट। और कुशाक पे भी बड़ी ज्यादा स्कीम चल रही है, जिसमें कंपनी लिख रही है अप टू 60,000 रुपीज एक्सचेंज बोनस प्लस 4 साल का उनका स्कोडा का सर्विस केयर पैकेज दोबारा कुछ मॉडल्स में कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है, एक्सटेंडेड वारंटी पे कुछ ऑफर दे रही है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। तो डिस्काउंट भर भर के है और सेल्स भी उसके हिसाब से नहीं हो रही है। तो समहाउ जिस हिसाब से ब्रांड्स हैं उनके कंपटीशन कार्स बहुत आगे निकल गई हैं। अब आप होंडा कार्स इंडिया की बात लेके चलिए। होंडा कार्स इंडिया अब एलिवेट पे ही ऐसा तो डिपेंडेंट होगी, बिकॉज समहाउ जो सिटी अभी नहीं आई थी हाल फिलहाल में, लुक एट द सेल्स नंबर। सेल्स जस्ट नॉट इवन सोल्ड 1500 कार्स। पिछले साल की जो सेल्स थी उससे 50% ड्रॉप हो गया है और कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट सेलिंग ऑन अमेज। अब एलिवेट आ रही है, एलिवेट का ऑफिशियल होंडा के माउथ से आना बाकी है, पर जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द होंडा डीलर विच हैव टेकन एर्लियर, समहाउ एलिवेट के जो सिग्नेचर फीचर्स हैं वो उसके ZX वेरिएंट में है। एडास इज नॉट स्टैंडर्ड ऑन होंडा एलिवेट। जैसे सिटी में SV को छोड़ के बाकी वेरिएंट्स में एडास आता है, वो एलिवेट के केवल टॉप मॉडल वेरिएंट में है। काफ़ी सारे फीचर्स, मैक्सिमम फीचर्स के ZX में ही है। समहाउ लोअर वेरिएंट्स VX हो गया, V हो गया, उनमें फीचर्स में कमी है काफ़ी। सेफ्टी फीचर्स के अंदर भी इट इज़ नॉट 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड। तो कंपटीशन एज आउट करता जा रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है। तो बात है, आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाए, लेकिन इंडियन कस्टमर्स नीड अ ट्रू वैल्यू फॉर मनी। उनको फीचर्स भी चाहिए, स्टाइलिंग भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, हैंडलिंग भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए और सारा पैकेज होना चाहिए अच्छे वैल्यू फॉर मनी में, अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे। अगर उसमें कहीं कमी रह जाएगी तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है, आप बताइए आपको कौन सी कंपनी पे डाउट लग रहा है? BYD, हालांकि आप कह सकते हैं जीप और सिट्रो इज पार्ट ऑफ स्टेलांटिस ग्रुप, लेकिन कि क्या लग रहा है इसके बारे में? क्या लग रहा है VW के बारे में? क्या लग रहा है स्कोडा के बारे में? क्या लग रहा है निसान के बारे में? क्या लग रहा है रेनो के बारे में? और क्या लग रहा है होंडा कार्स इंडिया के बारे में? नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? प्लीज डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। प्लस कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। ये सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। Thank you.